गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें हम एडिशन पढ़ चुके थे, सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे। क्या बाकी रह गया था? डिवीजन बाकी रह गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। देखिए, फिर पीछे वाले क्लास की तरह थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी whose absolute errors are delta A and delta B, जिसका एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा ए एंड डेल्टा बी है। अब देखिए, लेट जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, चूंकि डिवीजन करना है तो जेड इक्वल टू हमने ए बाई बी लिख दिया, ठीक है ना। अब मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी तरह अगर हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी निकाले तो लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर अगेन जेड में जितना एरर हुआ प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू क्या है? ये डिवीजन है। तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं हम? ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख दिए। अब ऊपर ए कॉमन ले लीजिए अपने मन से, तो लिख सकते हैं हम 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहां ए से ए कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय, फिर ओरिजिनल टर्म आ जाएगा और बाई बी इसमें कॉमन लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो गया। अब यहां पर ए बाई बी को बाहर निकाल लिए, बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और इसका पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू द पावर -1, ठीक है ना। अब a बाई बी के बदले में क्या लिख सकते हैं हम? z लिख सकते हैं। तो यहां a बाई बी के बदले में हम z लिख देंगे। हमारे पास आया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a बाई बी के बदले में z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और इनटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। यहां प्लस माइनस था, यहां माइनस प्लस था। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास यहां पर है x टू द पावर n, इसको सॉल्व करते समय हम लिख सकते हैं n इंटू डेल्टा x बाई x। तो n कितना था? माइनस था, तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, इसलिए साइन चेंज हो गया। तो यहां पर अब सेकंड टर्म, इसके बाद वाला टर्म देखते हैं। लिख सकते हैं हम यहां पर डिवाइडिंग ईच टर्म बाई जेड से डिवाइड किया गया। तो जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू जेड बाई जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। जेड से जेड कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, जेड से जेड खत्म, मल्टीप्लाई करते हैं 1 में 1 से 1 में माइनस प्लस से तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस माइनस से 1 में तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, अब प्लस में माइनस से माइनस और माइनस में प्लस से प्लस, कितना हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी हो गया। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, फिर बाकी जो टर्म बच गया उसको लिख देते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और इस टर्म को, ये जो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाए थे कि दोनों का प्रोडक्ट काफी मिनिमम होगा, क्योंकि डेल्टा ए है काफी कम वैल्यू होगा, तो दोनों का वैल्यू कम है इसलिए इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो बच जाएगा हमारे पास क्या? ये नेगलेक्ट कर दिया गया तो हट गया, तो इतना बच गया। अब माइनस प्लस कॉमन ले लीजिए या प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बच गया डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? माइनस प्लस है, यहां पर प्लस माइनस है। तो ये टर्म तभी पॉसिबल है जब दोनों का वैल्यू क्या हो? दोनों का साइन सेम हो, यानी यहां माइनस प्लस हो तो यहां भी माइनस प्लस हो,
यहां पर अगर प्लस माइनस हो तो यहां पर भी प्लस माइनस होता है, इसके प्लस माइनस प्लस को प्लस माइनस कर दिया गया और प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया, तो हमारे पास बच गया डेल्टा बी बाई बी आप प्लस क्या बच गया डेल्टा ए बाई ए। देखिए सेम मल्टीप्लाई की तरह आ गया, सेम मल्टीप्लीकेशन की तरह आ गया। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए आप प्लस डेल्टा बी बाई बी, यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला सेम आता है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है दोनों में। तो ये था किसका डिवीजन था, किसका एरर का डिवीजन था। तो एरर के डिवीजन में आप जब भी क्वेश्चन दे तो उसके एरर को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एरर 2 या 3 जितने एरर आए रहेंगे उसको हम जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट एरर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था डिवीजन, मिटाएं इसको, फिर आगे वाला टॉपिक हम पढ़ें। मिटाएं बाबू, थैंक यू, इरेज करें बच्चों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर और चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है। पढ़ते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कुछ रूल जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। अब जैसे मान गए कहीं पर आपको लिख दिया गया 12.3, तो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है ये वाला, ये डाउटफुल डिजिट होता है, इसको डाउटफुल डिजिट कहेंगे। और जो 12 होंगे इसको हम एक्यूरेट डिजिट बोलेंगे, ये एक्यूरेट डिजिट कहा जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेट डिजिट, नंबर ऑफ एक्यूरेट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर ऑफ एक्यूरेट डिजिट एंड 1 डाउटफुल डिजिट, यानी कि जितने एक्यूरेट डिजिट हैं उनको और जो डाउटफुल डिजिट है उसमें एक का नंबर लेकर के सिग्निफिकेंट फिगर बनाया जाता है। जैसे यहां पर कितना 12.3 है, तो 12.3 में एक्यूरेट डिजिट कितने हैं, इसमें 1 2, यानी कि टोटल कितने हैं 2 हैं, और डाउटफुल डिजिट में कितना है 3, यानी कि 1 है। इसमें डाउटफुल डिजिट कितना है, एक डाउटफुल डिजिट है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछे, सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछे तब लिख सकते हैं कितना, एक डाउटफुल था और 2 क्या था एक्यूरेट था, तो 2 और 1 3, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 के रूप में आ जाएगा। यानी कि कोई भी डिजिट हम लिखते हैं, जैसे कि कोई भी डिजिट यहाँ पर 12.3 या कुछ भी डिजिट लिख देते हैं, तो डेसिमल के बाद वाले जो होते हैं वो डाउटफुल डिजिट होता है और डेसिमल के पहले वाला जो होगा वो एक्यूरेट डिजिट होता है। तो जितने एक्यूरेट डिजिट होंगे वो और एक डाउटफुल डिजिट होगा वो, ठीक है, उस दोनों का डिजिट का नंबर अगर काउंट कर लें, मतलब जितने एक्यूरेट डिजिट का नंबर और एक डाउटफुल डिजिट का नंबर अगर काउंट करके हम लिख दें तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में आ जाता है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में देखिए कि रूल्स क्या कहते हैं, किस तरह से पता करें कब। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट आता है, ध्यान से देखिएगा, रूल फर्स्ट में आता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब कैसे, जितने नॉन जीरो हुए, अब कैसे, जैसे लिख दिया 24.25, इसमें एक भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहां पर लिख दिए 3.256, इसमें नॉन जीरो डिजिट है कितना, 3 है 2 है 5 है 6 है, 1 2 3 4 है, जीरो तो है नहीं, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहां पर लिख दें कि जैसे कि 423.2, इस
2 3 कर दीजिए। पूछे इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो 1 2 3 4 5 टोटल काउंट करके हम लिख देंगे, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड में देखिए कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो होंगे, ठीक है ना, जैसे कि यहां पर 400.005 लिख दिया हमने, तो दो नॉन डिजिट के बीच में जितने जीरो होंगे उनको भी सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसके सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 6 के रूप में हो गए। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लिख सकते हैं यहां पर ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। वो क्या होते हैं? वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो रूल नंबर 1 हमने देखा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। और रूल नंबर 2 में है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो आएंगे वो डेसिमल के पहले हो और डेसिमल के बाद हो। लेकिन याद रखना चाहिए कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे यहां पर है 402.305, पूछे किसका सिग्निफिकेंट बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, एक नॉन जीरो यहां पे है, एक नॉन जीरो डिजिट यहां पे है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 ये तो सिग्निफिकेंट है ही। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल सिग्निफिकेंट इसके कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जैसे लिख दिए थर्ड नंबर में 470, ये डिजिट जीरो से खत्म हो रहा है, एंड्स विथ जीरो विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल का जीरो से खत्म हो रहा है। तो ये और ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये जिस जीरो से खत्म हो रहा है उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे हम। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गए? 2 हो गए। अब यहां पर लिख दिया गया 5100, पूछे किसका सिग्निफिकेंट बताओ, तो इसमें ये और ये नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, लेकिन डिजिट किससे खत्म हो रहा है? जीरो से खत्म हो रहा है। तो जिस जीरो से डिजिट खत्म हो रहा है उस जीरो को काउंट हम नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1 2, मात्र इसका सिग्निफिकेंट 2 होंगे। आई बात समझ में ना कि जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। और थर्ड नंबर में होता है कि अगर कोई डिजिट जीरो से खत्म होता है तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं करेंगे। इस केस में, थर्ड केस में जीरो को शामिल हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो सिग्निफिकेंट फिगर समझना बहुत जरूरी है। कुछ और टूल है, मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर आगे देखेंगे हम लोग। इसी पर देखते हैं कि 4 नंबर में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 4 नंबर में अगर किसी डेसिमल में डिजिट के बाद जीरो हो और डेसिमल के बाद हो, जैसे यहां पर लिख दिया 47.20, हमने लिख दिया 47.20, कोई पूछे इसका सिग्निफिकेंट बताओ कि कितना होगा, तो डेसिमल के बाद, यानी कि कोई डिजिट डेसिमल के बाद अगर जीरो से एंड होता है तो सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4 इसका सिग्निफिकेंट 4 हो जाएंगे। देखिएगा यहां पर था कि कोई डिजिट जीरो से खत्म होता है विदाउट डेसिमल का, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें लिख सकते हैं द डिजिट एंड्स विथ जीरो विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल का। और ये क्या था कि द डिजिट विच एंड्स विथ जीरो विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ, यहां डेसिमल है और जीरो से भी खत्म हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? इस जीरो को भी काउंट करेंगे, लेकिन इसमें जीरो को काउंट हम नहीं करेंगे। इसका सिग्निफिकेंट 4 हो गया। अगर यहां पर रहता 4.20 रहता या 3.8000 रहता, पूछता सिग्निफिकेंट बताओ, तो 4.20 का सिग्निफिकेंट 1 2 3 हो जाता और 3.8 इसका सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। यानी कि डेसिमल के बाद अगर जीरो से खत्म होता है डिजिट तो जीरो को सिग्निफिकेंट में ऐड करेंगे, और अगर कोई डिजिट विदाउट डेसिमल का जीरो से खत्म होता है तो उसमें जीरो को ऐड हम नहीं करेंगे। तो 4 रूल थे और आगे बढ़े हम लोग, मिटाएं से। रूल 5 नंबर देखते हैं।
ये रूल 4 थे। रूल 5 ध्यान से देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट बड़ा काम आएगा, कंपटीशन लेवल पर भी पूछ देता है कभी कभी कि सिग्निफिकेंट बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा इसका आंसर। बच्चों 5 नंबर में देखिए, किसमें अगर कोई डिजिट जैसे कि यहां पर लिख दिया गया 0.007 लिख दिया गया, पूछे इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो होंगे उनको काउंट हम नहीं करेंगे। तो यहां पर कितने नॉन जीरो डिजिट हैं, 1 है, और बाकी 1 2 3 इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पर आता है 00.03, पूछता कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, या यहां पर 3 4 रहता, बोलता कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो ये तो नॉन जीरो डिजिट हैं दोनों, और ये जीरो डिजिट है, ठीक है ना। तो कोई अगर डिजिट जीरो से ही शुरू होता हो, डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद, ठीक है ना, डेसिमल के पहले भी जीरो हो और डेसिमल के बाद भी जीरो हो, तो उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, कि अगर कोई डिजिट जीरो से शुरू होता है, इनिशिएट विथ जीरो, if a digit is initiate with zero then the zero is not significant figure, केवल नॉन जीरो डिजिट हो गए वही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। 6 नंबर में आता है, जितना कांस्टेंट वैल्यू किसी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है, जैसे पूछे कि g का वैल्यू पाई का वैल्यू दे दे, ठीक है ना। तो g के वैल्यू में पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, होता है ना वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप इसमें डिजिट काउंट करके 1 2 3 4 5 या जो भी जितना हो डिजिट काउंट करके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बताएंगे। और पाई का वैल्यू कितना होता है 2/7। अब आप कहेंगे सर इसको डेसिमल में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर काउंट आउट कर लेंगे, सिग्निफिकेंट पता कर लेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट है कितना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, जो किसी के द्वारा वैल्यू पुट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इसका वैल्यू इतना ही होता है, तब उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है। याद रखिएगा, जिसका वैल्यू कांस्टेंट दे दिया गया हो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे किसी चीज का अगर डेंसिटी दिया हुआ हो तो उसका डेंसिटी फिक्स है, ठीक है ना, इसलिए उसमें पूछे कि सिग्निफिकेंट बताओ, तो उसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। और 7th और लास्ट केस आता है इसका सिग्निफिकेंट फिगर का, कि पावर के रूप में अगर 10 हो या 10 के रूप में कुछ पावर हो, जैसे कि 2.4 into 10 to the power 7, 2.4 into 10 to the power 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे, सिग्निफिकेंट पूछे कि कितना हुआ, तो इसमें 1 और 2 मात्र 2 ही होगा। इसमें पावर के रूप में जो होंगे उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे लाइट का स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है, आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, तो 3 आप कहेंगे सर पावर को काउंट अगर नहीं करते हैं तो ये 3 हो गया सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 होगा, लेकिन नहीं, लाइट का स्पीड फिक्स होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एयर और वैक्यूम में लगभग इतना बराबर होता है, तो इसका वैल्यू चूंकि कॉन्स्टेंटली दे दिया गया है इसलिए ये इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन इसमें अगर देता रहे 5.625 into 10 to the power 12, कोई डिजिट दिया हुआ है, इसमें पूछा सिग्निफिकेंट बताओ, तो 1 2 3 4 कितने हुए, 4, इसके सिग्निफिकेंट 4 हो जाएंगे, यानी कि पावर को हम काउंट नहीं करेंगे। आई बात समझ में, कितने रूल हुए, टोटल 7 रूल मैंने बताया, ठीक है ना, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करें, जैसे कि 3.5 को नियर अबाउट कितना लिख सकते हैं, 3.67 को नियर अबाउट कितना लिख सकते हैं, ठीक, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये था सिग्निफिकेंट फिगर, अब हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। बेटा बाबू से
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करें, किसी भी फिगर को राउंड में कैसे लाएं, किसी फिगर यानी कि डिजिट को राउंड में कैसे लाएं, उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बच्चों राउंडिंग ऑफ शुरू करने के पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर राउंडिंग ऑफ देखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया रहा है 3.125, 24.25, 200.001, 530, 610, 42.20, 0.0004 और 0.120। पूछे इसका सिग्निफिकेंट बताओ सबका। तो देखिए सिग्निफिकेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये नॉन जीरो डिजिट है, देखिएगा नॉन जीरो डिजिट है तो पूरे का काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 4 होगा। इसमें भी ये भी नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4, इसके भी कितना होंगे 4 होंगे। इसमें देखिए इसमें कितना होगा, इसमें दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो जब भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो हो तो उस जीरो को भी काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया 6 हो गया। इसमें कोई डिजिट अगर जीरो से खत्म हो रहा हो विदाउट डेसिमल का तो उसमें जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो 1 2, इसमें कितना हो गया 2 हो गए, इसमें भी कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर डेसिमल के बाद या कोई भी डिजिट अगर जीरो से एंड होता है तो जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करते हैं, तो 1 2 3 4, इसके कितने हो जाएंगे टोटल 4 हो गए। इसमें देखिए अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले यानी कि कोई भी डिजिट अगर जीरो से इनिशिएट होता है तो जीरो को उसमें काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें 1 होंगे, केवल ये 4 नंबर 1 होगा। इसमें देखिए डेसिमल के पहले जीरो है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद अगर डिजिट जीरो से खत्म होता है तो 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे टोटल 3 हो गए। इस तरह से इसको हम काउंट कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर में ला सकते हैं और बता सकते हैं। मिटाएं बच्चों इसको, फिर आगे हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसी क्वेश्चन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक क्वेश्चन का मतलब आप लोग जो क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसका आंसर रहेगा, उसको समझाया जाएगा बोर्ड पर, यानी कि एक वीडियो उसी पर दिया जाएगा, एक लेक्चर उसी पे दिया जाएगा। जब तक आप कुछ पूछोगे नहीं, जब तक कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे नहीं आप, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप कितना पढ़े कितना नहीं समझे, ठीक है ना बाबू। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिटाएं इसे बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में, ध्यान से देखिएगा, राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं बच्चों हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में। राउंडिंग ऑफ यानी कि किसी डिजिट को नियरली फिगर में कैसे लाएं हम, नियर अबाउट वैल्यू कैसे दें हम। तो देखिए if the digit to be dropped, केस फर्स्ट है कि स्मॉलर देन 5, जैसे यहां पर है 2.34, पूछे कि इसको राउंड ऑफ करो तो ये जो 4 है लास्ट वाला डिजिट वो क्या है 5 से कम है ना, तो इसको अनचेंज्ड छोड़ देंगे हम, ये 3 को 3 ही लिख देंगे हम। क्या करेंगे, ये अनचेंज्ड हो जाएगा। कौन सा डिजिट, प्रीवियस डिजिट, यानी कि इसके पहले वाला डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा अनचेंज्ड हो जाएगा। जैसे यहां पे रहता 4.22, क्या है 2 है तो 2 तो 5 से कम है ना, ठीक है ना, तो इसको हम अनचेंज छोड़ देंगे यानी कि 4.2 हो जाएगा इसका। सेकेंड नंबर में आता है, ये क्या था स्मॉलर देन 5, सेकेंड नंबर में आता है ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर होता, जैसे यहां पे रहे 4.76 तो उसके पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4.8। अगर यहां पर रहता 9.647 तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं हम 9.65। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो
तो उसके पहले वाले डिजिट को एक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 9.65 हो जाएगा। थर्ड नंबर में केस आता है कि इक्वल टू 5, लेसर देन 5 हो गया, ग्रेटर देन 5 हो गया, अब आता है इक्वल टू 5। तो इक्वल टू 5 में दो केस आते हैं, एक आता है इवन का केस और दूसरा आता है ऑड का केस। इवन और ऑड, ठीक है ना, क्या करेंगे, दोनों जरूर हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब इवन में जैसे कि यहां पर लिख दें हम 4.25, ठीक है ना, और ऑड में लिख दें 4.35। यहां 5 के पहले क्या है, इवन है, और यहां 5 के पहले क्या है, ऑड है। तो इवन के टर्म में नो चेंज, यानी कि डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, इसको हम 4.2 ही रहने देंगे, ठीक है ना। उसको हम 5 को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले वाले डिजिट को अनचेंज्ड छोड़ देंगे हम। और वहीं यहां पर 4.35 है, तो ये किसमें, ऑड में है ना, तो इसको एक बढ़ा देंगे, 4.4 हो जाएगा। यानी कि 5 के पहले अगर इवन हो तो उस डिजिट को विदाउट चेंजिंग छोड़ देंगे, और 5 के पहले अगर ऑड हो तो उस डिजिट को एक बढ़ा करके क्या करेंगे, लिख देंगे हम। पहला स्मॉलर देन 5, दूसरा ग्रेटर देन 5, तीसरा इक्वल टू 5, जिसमें दो केसेज है, एक इवन में आया, एक ऑड में आया। इवन के लिए चेंज नहीं करते हैं, ऑड के लिए हम चेंज कर देते हैं। 4 नंबर में आता है कि अगर 5 के बाद इफ एनी डिजिट आर प्रेजेंट आफ्टर 5 के बाद कोई भी डिजिट प्रेजेंट हो, जैसे 2.351, 2.352, 2.353, कोई भी डिजिट अगर अवेलेबल हो 5 के बाद, ठीक है ना। जैसे 2.351 है ना, यहां पर कितना 2.352 है, 2.353 है, तो 5 को 6 में चेंज कर देंगे हम, यानी कि लिख सकते हैं इसको 2.36, इसको लिख सकते हैं 2.36, और ये भी कितना हो जाएगा, 2.36 हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, कि अगर 5 के बाद कोई डिजिट होता है तो 5 को 6 में कन्वर्ट करके हम लिख देंगे। तो हमने कितने पढ़े, 4 पढ़े, ठीक है ना। एक पहला था स्मॉलर देन 5 था, एक ग्रेटर देन 5 था, एक इक्वल टू 5 था जिसमें दो केसेस थे, और एक था कि 5 के बाद अगर कोई डिजिट होता है तो 5 को 6 में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए सम और मल्टीप्लाइज का देखते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सम और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मिटाएं इसके बाबू। तो बच्चों देखते हैं राउंडिंग ऑफ में दो चीज, एक एडिशन के टर्म में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के टर्म में, फिर दूसरे केस में देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म में। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार से इसमें देखना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, और डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है किसके टर्म में, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। अब देखिए मान गए कि यहां पर रहता 1.2 इंटू 0.6, तो पहले तो जनरली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 0.72। मान गया ऑप्शन में रहे 0.72, 0.7, 0.71, ठीक है ना, और 0.723। बोले कि इसमें करेक्ट आंसर कौन है, तो आप तो इसका मल्टीप्लाई करके बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका आंसर ये है 0.72 है, लेकिन नहीं, जब हम राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 1 और 2 हो गया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो 1 होगा, क्योंकि डेसिमल के पहले जो 0 होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इस दोनों टर्म में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। तो इस अनुसार से इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि इसको राउंड ऑफ करते समय
आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको हम आंसर के रूप में लिखेंगे 0.7, ठीक है ना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें हम तो 0.7 जो होगा यही करेक्ट आंसर होगा, 0.72 नहीं होगा। उसी तरह डिवीजन के टर्म में अगर लिख दें हम 21.2 बाई 5, बोले डिवाइड करो, तो पहले तो जनरली डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 4.24 हो जाएगा। कितना हो गया 4.2। जब 21.2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4.24 आ जाएगा। अब इसकी बात आती है कि इसको राउंड ऑफ करें किसके सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, तब कितना होगा, देखिए कितना होगा। 21.2 बाई 5 को अगर 4.24 लिख रहे हैं तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 3 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 है। तो इस सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उस टर्म में इसका आंसर लिखेंगे हम, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं 1 है, और यहां पर भी क्या शो हो रहा है, लिस्ट कितना है 1 है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन में 4.24 भी होगा, 4.2 होगा, 4 भी दे सकता है, और फोर्थ ऑप्शन भी कुछ दे सकता है। तो इसमें आपको टिक को किस पे लगाना है, 4 वाले टर्म में टिक लगाना है, ये सही होगा। ये तो समझ में आ गया कैसे होगा। अब देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। जैसे दिया है 2.24, एक और दिया रहे यहां पर या 2.1 और 2.012, ठीक है ना। बोले कि इसको ऐड करो, तो सबसे पहले ऐड करते हैं 2.1 2.24 2.012 ऐड कर देते हैं। तो 2 का 2 4 1 5 और 2 1 3 2 2 4 2 6 कितना हो गया 6.352 हो गया। कितना हो गया 6.352 हो गया ना इसको। तो अब इसको हम इसमें देखिए डेसिमल के बाद वाले को देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद वाला, इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितना 1 है, इसको कितना है 3 है। तो इसका आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में होगा, यानी कि 6.352 को आंसर कितना होगा 6। ऑप्शन में 6 होगा तभी आप टिक लगाएंगे। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। 6.352 अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहा तो उस पर टिक आप नहीं लगाएंगे। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पूरा हम क्या करते थे, डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर सेलेक्ट करके तब आंसर उस हिसाब से लिखते थे, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या सिलेक्ट करते थे, हम डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं, ठीक है ना, उनका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके, ठीक है, उस अनुसार से आंसर लिखते थे। लिस्ट जो आता था वो, तो सबसे लिस्ट कितना आया 1 आया है, इसको 1 सिग्निफिकेंट के रूप में आंसर दिया गया है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 0.6 है, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 0.6 का 1 है ना, तो इसलिए हम 1 के टर्म में इसको आंसर दिया गया। यहां पर भी कितना 1 के टर्म में दिया गया है, यहां पर भी लिस्ट 1 है, यहां पर भी 1 के टर्म में दिया गया है। तो इस तरह से क्या एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो गया। उम्मीद है बच्चों अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, ये तो लगभग चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और चलेगा जिसमें न्यूमेरिकल्स कुछ होंगे, ठीक है ना, उसमें आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर होगा, कंपटीशन लेवल का कुछ क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन होगा, और आप जो कमेंट में क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू।